नमस्कार साथियों, राजस्थान सीईटी 2026 हजार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम राजस्थान सीईटी के पैटर्न पर आधारित और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। जिसमें आज हमारी क्लास 5 है, जिसमें राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप का पार्ट फर्स्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक विभाग का सर्वाधिक विस्तार है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस भौतिक विभाग का सर्वाधिक विस्तार है। चलिए साथियों, रीट 2018 में पूछा गया सवाल है और कांस्टेबल 2018 में पूर्वी मैदान, मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती का पठार। चलिए साथियों, उत्तर बताइए जल्दी से। साथियों, ये अपना राजस्थान है। साथियों, राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। एक है साथियों मरुस्थल, जो लगभग इधर है। उसके बाद साथियों एक है अरावली का, उसके बाद साथियों एक है हाड़ौती जो इधर है। उसके बाद साथियों एक है पूर्वी मैदान। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है साथियों मोटर। तो सर्वाधिक जो विस्तार है वो साथियों आपके मरुस्थल का है। लगभग साथियों ये 60 से 61% है। लगभग साथियों 60 से 61% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान के 61.11 राजस्थान के 61.11 भूभाग पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। यह राजस्थान के किस विभाग के संदर्भ में सही है। आरएस 2013 और 2013 में पूछा गया सवाल है साथियों। चलिए इसका उत्तर बताइए। उत्तर पूर्वी मैदान, अरावली प्रदेश, पश्चिमी मरुतीले प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठार। चलिए साथियों जल्दी से उत्तर बताइए। जैसे कि साथियों हमने अभी बता दिया था, जो 61% भूभाग है वो साथियों आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। उत्तर सी सही है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। वही प्रश्न है साथियों 2011-2016 में पूछा गया है साथियों। पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 2,13,000 वर्ग किलोमीटर या 75,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए साथियों जल्दी से बताइए। केवल पश्चिमी राजस्थान का बताना है साथियों, पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान। साथियों जो 2,42,000 वर्ग किलोमीटर है, ये तो अपने राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है साथियों। जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है साथियों आपके 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। लगभग साथियों आपके 60 से 61% इसका आंसर है। ऑप्शन आपके बी राइट आंसर, 1,75,000। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके, थार मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों तक है। 2011-2012 में पूछा गया सवाल है साथियों पुराना। थार का मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों तक है। केवल राजस्थान तक है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। साथियों जल्दी उत्तर कमेंट में बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा, चारों राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। 41%, 52%, 61%, 56%। 2023 सीटी में पूछा गया सवाल है साथियों, इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर है साथियों आपके, जैसा कि अभी हमने देखा था, 61% उत्तर। जो थार के मरुस्थल है वो लगभग आपके 61% भूभाग के अंतर्गत आता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो मूल कारण है वो क्या है साथियों। 2016 और 2023 में पूछा गया साथियों, अनियंत्रित चराई, वर्षा की कमी, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन।
साथियों कारण तो सारे ही है लगभग, लेकिन अपन को मूल कारण बताना है, तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वह है वर्षा की कमी या छुट्टी की बारंबारता। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का मरुस्थल किस प्राचीन भूखंड का अवशेष माना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल है जो साथियों किस प्राचीन भूखंड का अवशेष माना जाता है? रीड 2021 में पूछा गया सवाल है साथियों, सीटी 2023 में भी पूछा जा चुका है साथियों, इंपोर्टेंट सवाल है। इस अंगारा लैंड, बी गोंडवाना लैंड, सी टेटी सागर और डी अरब सागर। साथियों जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन सी तैतीस सागर। जो मरुस्थल का भूखंड है वो तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आरएस 2015 और 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? क्षेत्रफल जो है साथियों लगभग 60% है अपने, 60 या 71%। इसमें जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है? ऑप्शन ए है साथियों 10%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 33%। जल्दी से साथियों उत्तर बताइए इसका, जल्दी उत्तर कमेंट में कीजिए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों आपके 40%। भूभाग है जो तो है 60% और जनसंख्या निवास करती है साथियों 40%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न हो गया साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीएटी की टेस्ट सीरीज आपको डेली उपलब्ध मिलेगी इस पे साथियों। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली लाठी सीरीज क्या है? जो थार के मरुस्थल में लाठी सीरीज पाई जाती है वो क्या है साथियों? 2016 2020 में पूछा गया सवाल है। खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, वन्य जीव पट्टी है या प्रोत सर्कल है? जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों आपके भूगर्भीय जल पट्टी। जो लाठी सीरीज है साथियों वो भूगर्भीय जल पट्टी है जो लगभग जैसलमेर की एशिया में पाई जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों ये हमारी 5वीं क्लास है। यदि इससे पहले आपने क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 4 क्लासें डाली हुई है जिसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित क्लासें डाली हुई है। सभी में साथियों 20-20 प्रश्न है जो राजस्थान प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है साथियों। महत्व एक बार जरूर देखिए, अपनी टेस्ट सीरीज देखे, जांच करें अपनी तैयारी कैसी है। साथियों अगला प्रश्न, राजस्थान की थार मरुस्थल की ढलान किस दिशा की ओर है? साथियों 2020 में पूछा गया सवाल है, 2024 में भी पूछा गया सवाल है साथियों, इंपोर्टेंट सवाल है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। जल्दी उत्तर बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये अपना राजस्थान है, सभी आप सभी जानते हैं। जो इसमें मरुस्थल की जो ढलान है साथियों वो आपके इस दिशा में है साथियों। तो ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो साथियों जो ढाल है वो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल ऐसी है साथियों। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सीप निम्नलिखित में से क्या है? सीप निम्नलिखित में से क्या है? 2018-2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, सब्रकाफिज बालू का स्तूप। सबसे टफ टॉपिक है साथियों बालू का स्तूप वाला। इसका जो सही आंसर है साथियों जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर है साथियों अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले गतिशील बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? 2020 में पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया सवाल है साथियों, इंपोर्टेंट सवाल है। खादर, दरियन, मगरा, बीड़।
जल्दी से उत्तर बताइए साथियों इसका। साथियों जो खादर है वो नदियों की सारी जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं। तो नदियों द्वारा बनाए जो मैदान होते हैं साथियों उन्हें खादर बोलते हैं। जो साथियों मकिरा है आपके, ये अरावली क्षेत्र में जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं उनको मकिरा बोलते हैं अरावली क्षेत्र में साथियों। और जो साथियों बीड़ है, ये शेखावटी प्रदेश में घास के मैदान है साथियों। शेखावटी प्रदेश में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बीड़ बोलते हैं। तो अपना सही उत्तर है साथियों वो है दरियन, ऑप्शन नंबर बी। खादर जो नदियों के सारे खादर वो मिट्टी के मैदान बनाए जाते हैं उन्हें खादर बोलते हैं साथियों। और जो मगरा अरावली पर्वत में जो छोटी पहाड़ियां होती है उन्हें मगरा बोलते हैं। और बीड़ है जो शेखावटी प्रदेश में घास के मैदान होते हैं उन्हें बोलते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। 15 क्वेश्चन आज के साथियों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम पूरे 1000% लेके आएंगे आपके जो सीटी से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे साथियों। सबसे पहले राजस्थान की सीरीज करेंगे, उसके बाद सर हम पॉलिटिकल साइंस की अलग राज्य व्यवस्था की सीरीज कराएंगे। चलिए प्रश्न है साथियों, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? 2022 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। पैराबोलिक, बरखान, तारा स्तूप या रेख स्तूप? जल्दी से उत्तर बताइए साथियों इसका। इसका सही उत्तर है साथियों आपके बरखान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 16% आपके। राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार रेगिस्तान मार्च के कौन सा गांव प्रसिद्ध है? सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है साथियों और 22 में भी पूछा गया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। नाचना जैसलमेर, सम जैसलमेर, पोटन जैसलमेर, बोरकुट बांसवाड़ा? जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। राजस्थान सीटी 2000 में तो राजस्थान सीटी 2026 की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी है साथियों। पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, इसमें धीरे धीरे डेली के पार्ट मिलते साथियों। इस पे साथियों जो बोरकुंडा गांव है ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव है। पोर्टन जैसलमेर में साथियों आपके परमाणु परीक्षण किया गया था इसलिए फेमस है। सम जैसलमेर साथियों जहाँ बारिश सबसे कम होती है, ये जैसलमेर का टूरिस्ट पैलेस है। नाचना गांव है जो साहित्य और मरुस्थल के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके, थार मरुस्थल में खारे पानी की झील जैसे सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा किसके प्रमाण है? 2013 2016 में पूछा गया सवाल है साथियों। गोडवाना लैंड के, अंगारा लैंड के, तेतीस सागर के, डेक्कन ट्रेप के? जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। सांबर आपके जयपुर में स्थित है साथियों। पंचभद्रा बाड़मेर में है साथियों। कमेंट में बताएं डीडवाना कहाँ पे है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके है 33 ऑर्डर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 18। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की है? लेबर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया सवाल है, 2021 में भी आया हुआ सवाल है। काली मिट्टी, रेतीली बालू मिट्टी या एंटीसोल, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है जो साथियों आपके रेतीली बालू मिट्टी है, सीधा सीधा उत्तर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपकी, अट्टलवुड फॉसिल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अट्टलवुड फॉसिल पार्क है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 2012 और 2028 और 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर? जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके जैसलमेर। चलिए साथियों अगला प्रश्न और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है साथियों। मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा ऋतु मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी उथली और खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों। 2021 2020 में पूछा गया सवाल है साथियों। ऑप्शन ए खादर, बी प्याला या रण, जोड़, सी और डी खंडे? जल्दी से बताइए साथियों। साथियों इसमें देखिए खादर है जो अभी हमने बताया था आपको, और
जोड़ है जो शेतावटी प्रदेश में साथियों जल संरक्षण की पद्धति है। और साथियों जो ठंडी है वो पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर के पालीवाल जो ब्राह्मण है उनके द्वारा विकसित की गई जल संग्रहण की पद्धति है। इसका सही उत्तर है साथियों प्याला या रण। जो अस्थायी उथली और खारे पानी की झीलें होती है उनको प्याला या रण बोलते हैं। धन्यवाद। ये थे साथियों हमारे आज की सीरीज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट में जरूर बताइए आपके 20 में से कितने सही होते हैं। यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों अगले पार्ट में। यदि पहले के पार्ट देखने हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं साथियों। ये पार्ट 5 था साथियों। धन्यवाद।